नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई अच्छे से शुरू है? ठीक है, रुकना नहीं है, बराबर पढ़ते रहना है। बीच बीच में मैं आपको आऊँगा यहाँ पर आपको फिर से जगाने के लिए। अगर आप सोए हुए हैं तो सोना नहीं है, ठीक है। तो एक और नया ज़बरदस्त सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, आया हुआ सवाल, उसको सोचने का तरीका आप समझ जाओगे तो इसी टाइप का कोई भी सवाल आप कर पाओगे, बराबर। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं, बराबर। आप स्टडी तो कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, तो एग्ज़ाम में जाके यार ये सवाल को शुरुआत कहाँ से करूँ, इसको स्टार्ट कैसे करूँ, यही समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत बार देखा, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ, ठीक है। तो आपको ब्लैंक नहीं होना है, शुरू करना है, प्रोवाइडेड दैट आपका स्टडी जो है वो परफेक्ट है, ठीक है। आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से नहीं किया है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो परफेक्ट जितना भी करना है परफेक्ट करना है। चलो सवाल पढ़े सर। इफ द कर्व x² + 2y² = 2 इंटरसेक्ट्स। चलो स्टेप 1 कर लेते हैं यार, कर्व पहचानते हैं पहले। आगे पढ़ ही नहीं रहा मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है। ये कुछ तो दिया है मुझे, कर्व दिया है, चलो कर लेते हैं। x², अगर मैं 2 से इधर डिवाइड करता हूँ दोनों को, या सबको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो कैसे हो जाएगा ये x²। पहले ये लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन, ठीक है। सबको 2 से डिवाइड करो तो कैसे बनेगा ये x²/2। ये 2 कट हो जाएगा, मतलब नीचे 1 बचेगा और इधर भी 1 बचेगा। ऑफ कोर्स क्या है, ये इलिप्स है, बराबर। तो सर इलिप्स है तो ये ओरिजिन्स, ये इलिप्स का सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। तो कैसे होगा ये इलिप्स, कैसे दिखेगा हमको? सर ये ऐसा कुछ तो दिखेगा, ठीक है, ठीक दिख रहा है ना? ओके, ये ऐसा दिखेगा सर। ये हमारा y और ये x और ये ओरिजिन इसका सेंटर होगा सर। ओके, समझ आ गए। और ये x के नीचे जो होता है 2, मतलब ये पॉइंट होता है सर 2,0। ओके, और ये जो होता है सर, ये पॉइंट y के नीचे जो है ये 0,1 हो जाएगा, बराबर। ऐसे इलिप्स है हमारा। ओके सर, आगे पढ़ते हैं। और ये ओरिजिन है। इंटरसेक्ट द लाइन x + y = 1। x + y = 1 इंटरसेक्ट करता है एट 2 पॉइंट्स P एंड Q। मतलब एक लाइन है, इसको बाहर से लेके पूरे इस साइड तक क्रॉस कर रही है, या ऐसे कैसे पता नहीं क्रॉस कर रही है, लेकिन 2 बार कट रही है। मतलब इस साइड में एक बार काट रही है उसको, एक बार इस साइड, 2 यहाँ पे इंटरसेक्शन दिए है P एंड Q। तो ऑफ कोर्स अगर लाइन x + y = 1 है, अगर लाइन x + y = 1 है, देख रहे हैं आप यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y 1 आता है। मतलब एक पॉइंट तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ भाई 0, 1, ठीक है। x 0 रखता हूँ तो यही पॉइंट है इसका, ठीक है। तो कहाँ से कैसे जाएगा लाइन, देखिए यहाँ पे ऐसे कैसे तो लाइन जाएगा, ठीक है, ऐसा ही दिखेगा, बराबर। ये पॉइंट कॉमन होगा, ये पॉइंट लाइन का तो मुझे मिल गया है अभी। तो ये लाइन क्या है हमारा, x + y = 1। ओके, डायग्राम तो इतना समझ में आ गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 आगे का पढ़ता हूं। देन द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट PQ। ये पॉइंट मेरा P है, ये पॉइंट मेरा Q है। सबटेंडेड बाय PQ ने एंगल किया है कहाँ पे, एट द ओरिजिन। इंपॉर्टेंट वर्ड ओरिजिन, मतलब PQ अगर लाइन यहाँ पे सबटेंडेड, मतलब क्या करना है आपको, ये P से ओरिजिन तक, क्लियर, और Q से ओरिजिन तक, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, बराबर। ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। उसमें से ये बाहर वाला तो 90 डिग्री है सर, तो सिर्फ इसका ही बात यहाँ पे बचता है, ठीक है। ये मिल जाए तो मेरी बात खत्म हो जाएगी, क्लियर।
तो सर 90 में कुछ तो ऐड हो रहा है, 90 प्लस समथिंग होगा ना, तभी तो 90 से ज़्यादा एंगल है ये, इतना तो समझ में आ रहा है, 90 से बड़ा है तो 90 प्लस समथिंग करना पड़ेगा। तो अगर मैं 90 माइनस समथिंग करता हूँ तो गलत होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ये दो ऑप्शन काट सकता हूँ, ये दोनों नहीं है क्योंकि 90 से बड़ा चाहिए, ये 90 π/2 प्लस समथिंग चाहिए मुझे, तो ये दो में से कोई नहीं होगा। तो ये दो बचता है यहाँ पे, एक तो 1/3 वाला tan इनवर्स 1/4 वाला होगा। चलो कर लेते हैं आगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये थीटा निकालने के लिए इस लाइन का मुझे इक्वेशन मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा तो मैं थीटा निकाल पाऊंगा। लाइन का इक्वेशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब स्लोप ही मतलब थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, बात खत्म। तो थीटा मिल जाएगा। सर फिर लाइन का इक्वेशन कैसे बनाए, मेरे पास कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है, इलिप्स का है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ओ क्यू, राइट। ओ क्यू का इक्वेशन, लाइन ओ क्यू, ये लाइन है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, x² प्लस 2y² इक्वल टू 2 है, राइट, बराबर। और ये जो लाइन है, ये पॉइंट इलिप्स का और लाइन का ये कॉमन पॉइंट है, और यहाँ पे भी कॉमन पॉइंट है, बराबर। तो इस 2 को मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ क्या रे, या फिर 1 का स्क्वायर, क्या फ़र्क पड़ता है, लिख दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कैसे बन जाएगा, इसको होमोजेनाइजेशन बोलते हैं, होमोजेनाइजेशन, याद करो, ठीक है। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों साइड का 1 का स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर होगा, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। आइए सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। तो x² प्लस 2y² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2a प्लस बी होल स्क्वायर कीजिए, x² प्लस 2xy प्लस y²। तो ये 2x² माइनस x² कितना हो जाएगा, या फिर इधर लिखता हूँ मैं इसको, x² माइनस 2x² माइनस x², 2y² और ये 2y², y² गायब हो जाएगा, 2xy, 2 इंटू 2xy माइनस 4xy, इधर क्या बचा, 0 बचा। और ये मैं माइनस माइनस सब के गायब कर सकता हूँ, यहाँ पे सब का साइन चेंज कर सकता हूँ, तो प्लस हो गया। अब अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो ऐसा हो जाएगा, अंदर यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 4y बचेगा। यही तो है, ये दोनों के इक्वेशन मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4y इक्वल टू 0, दो इक्वेशन मिल गए लाइंस के, जिसमें से x इक्वल टू 0 मतलब OP है मेरा, और तो ये इक्वेशन OQ का ही होगा, क्लियर, x प्लस 4y बराबर। अगर मुझे इक्वेशन मिल जाता है, इक्वेशन अगर मिल जाता है तो थीटा निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल्स टू माइनस x/4, क्लियर। इसका डेरिवेटिव ले लो तो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस 1/4, तो यही तो tan थीटा होता है, राइट। tan थीटा इक्वल टू माइनस 1/4, पर थीटा कभी नेगेटिव नहीं लेना है हमको, तो हम इसको क्या करेंगे, tan 1/4 करेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये वाला x के साथ, उस लाइन का x के साथ जो एंगल है, बराबर, वो क्या मिला मुझे, सॉरी tan उधर गया तो tan इनवर्स हो जाएगा, राइट। tan इनवर्स, ये एंगल क्या मिला मुझे, tan इनवर्स 1/4, क्लियर। तो कैसे हो जाएगा ये, 90 प्लस tan इनवर्स 4, ये टोटल एंगल है, मतलब π/90 मतलब π/2 प्लस tan इनवर्स, जो कि ऑप्शन डी है।
ऑप्शन डी इज़ दी राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से मुझे सोचना चाहिए। इलिप्स दिया है लेकिन लाइंस में हम गए हैं, देखिए ऐसा भी होता है, ठीक है। तो x प्लस वाई मैंने ड्रॉ किया, फिर मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है यहाँ पे। होमोजेनाइजेशन जो है ये जो है यहाँ पे, ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्लिक होना चाहिए। एक बार क्लिक हो जाता है तो दोनों इक्वेशन में जाता है, और इक्वेशन जब मिलता है तो थीटा मिल जाता है। क्लियर। इसी तरह से ये सॉल्व हो जाता है। कोई भी अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो आप, और कोई भी सवाल अगर आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है।